पूरे दतिया क्षेत्र को एक नीचे से ऊपर की ओर लाकर छोड़ दिया है। ऐसा कोई कॉलेज नहीं जो दतिया में नहीं, ऐसी कोई मेडिकल नहीं जो दतिया में नहीं। जब से डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी इस क्षेत्र में आए हैं और इस क्षेत्र के लिए कार्य किया है, उसके पहले का समय निकाल कर देखना, लोग रात्रि को दतिया में आना और दतिया से जाना बहुत कठिन होता था। पर जब से माननीय श्री नरोत्तम मिश्रा जी क्षेत्र के लिए कार्य कर रहे हैं, तब से लोगों के हृदय से भय चले गया और वो भगवान की भक्ति में रम। अब कोई कभी भी आए, कभी भी जाए, रात्रि हो, दिन हो, सुबह हो, शाम हो, बहन बेटी अपने कार्य से जा रही आ रही है, उनको कोई भयता नहीं। हमारा शिव की जो भक्ति है, शंकर की जो, शंकर भगवान की जो कृपा है, शंकर भगवान की जो करुणा है, शिव तत्व की जो प्राप्ति है, ये यहां झलकती है। शंकर का जो भक्त होता है वो अनभिज्ञ होता है। शंकर की उपासना करने वाला, शंकर की भक्ति करने वाला, देवी की उपासना करने वाला, देवी की भक्ति करने वाला, राम की उपासना करने वाला, राम की भक्ति करने वाला, कृष्ण की उपासना करने वाला, कृष्ण की भक्ति करने वाला, संपूर्ण विश्व में, संपूर्ण जगत में अगर वो भगवान की अविरल भक्ति में लगा हुआ है, भगवान की अविरल भक्ति में वो जुड़ा हुआ है, तो कुछ ना कुछ अपने जीवन में ऐसा कर कर दिखा देता है जिससे संपूर्ण विश्व में उसकी ख्याति अपने आप बढ़ने लगती है। ये शिव तत्व है, ये शंकर की उदारता है, शंकर की करुणा है। और ये जरूर है कि देवादिदेव महादेव की करुणा जब होती है तो थोड़ा धीरे 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 आपको सुख का अनुभव होता है, आपको आनंद का अनुभव होता है। देखिए, पहले आज के जमाने में तो आपने फोन लगा दिया, किसी को बात करना है तो मोबाइल लगा दिया। पर पहले का जो समय है, पहले की जो गणना है, पहले का जो समय अगर देखा जाए, पहले चिट्ठी लिखी जाती थी और उस चिट्ठी का इंतजार किया जाता था कि चिट्ठी का जवाब आएगा। अब चिट्ठी आपने लिख के भेज दी, डाकघर के डब्बे में वो चिट्ठी डाल दी, उसका जवाब क्या दूसरे दिन आ जाता था? जम के बोलो जरा, नहीं आता था। जवाब आने में कितने दिन? थोड़ा समय लगता है, इंतजार करते थे लोग, चिट्ठी की प्रतीक्षा करते थे। डाकिया आता था डाक लेकर, तो अपने को लगता था मैंने पत्र भेजा है, हो सकता है उसका जवाब आएगा।
इंतजार करते 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 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना, 7 महीना निकल भी जाता था तो भी उसका विश्वास टूटता नहीं, उसका भरोसा टूटता नहीं। अब आज के जमाने में आपने फोन लगाया, आज के ज़माने में आपने किसी को मैसेज करा या आपने किसी को फ़ोन करा, मोबाइल करा, और उसने अगर आपने एक बार अगर फ़ोन लगाया, मोबाइल करा और उसने नहीं उठाया तो दूसरे दिन तो आप उसको ब्लॉक कर देते, आज के बाद मुझे बात करना ही। अब जरा विचार करिएगा कि चिट्ठी का इंतजार 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना अपन करते थे, इंतजार करते थे। आज के समय में फोन, मोबाइल के माध्यम से आपने किसी को कहा और वो फोन लगाया, नहीं उठाया तो आपने ब्लॉक कर दिया, आपने बात करना बंद कर दी, रिश्ते ही खत्म। जब ये हमारा फोन ही नहीं उठा रहा तो हम काय का रिश्ता रखें? जब ये हमसे फोन पे बात ही नहीं कर रहा तो हम काय को उसका संबंध रखें, हम काय को रिश्तेदारी रखें? रिश्ता समाप्त कर दिया जाता है। एक फोन ना उठाने पर, एक फोन पर बात ना करने पर रिश्ते समाप्त हो गए। पर चिट्ठी, पत्र जो तुमने लिखा है, उस पत्र का इंतजार तुम 1 महीना, 2 महीना, 15 दिन, 20 दिन तक करते रहे। डाकी आया, डाकघर वाला आया, आप उसका इंतजार करते रहे, इंतजार में लगे थे उसको। मोबाइल फोन और चिट्ठी, इसमें एक अंतर बहुत बड़ा है, बहुत। आज का जो व्यक्ति है ना, आज का जो मनुष्य है, आज का जो व्यक्ति है, आज के बेटा बेटी हैं, नवयुवक टीम है, नवयुवक लड़के हैं, नवयुवक लड़कियां हैं, आज की बहू हैं, बेटे हैं, माताएं हैं, पुरुष हैं। आज का व्यक्ति कैसा है? वो मोबाइल के जमाने का, वो लैपटॉप के जमाने का। तो वो क्या चाहता है कि हम आज भगवान शंकर को जल चढ़ाएं और कल हमारा काम हो जाए। हम आज माँ पीताम्बरा के मंदिर में जाएं और माई पीताम्बरा का दर्शन करें, माई पीताम्बरा से हम विनती करें, बस आज हमने दर्शन किया और कल 15 दिन में, 2 दिन के अंदर माई पीताम्बरा हमारा काम कर दे। ये लैपटॉप और मोबाइल वाला जमाना, ये फोन का जमाना। हमने जल चढ़ाया, हमने कथा सुनी। यहाँ पर कई लोग, कई माताएं ऐसी बैठी हैं, कई भाई बहन ऐसे बैठे हैं जो ये विचार कर कर बैठे हैं कि हम कथा सुने और हमारा कल भगवान भंडार भर दे। और अगर मोबाइल लगाया आपने और नहीं उठाया तो आप लोग क्या कर देते हो? ब्लॉक कर देते हो, उससे बात नहीं करते और रिश्ता खत्म कर देते हो। अगर बाबा ने आपकी नहीं सुनी, भोलेनाथ जी ने आपकी नहीं सुनी, तो आप भी क्या करते हो? मंदिर जाना बंद, शिव जी को जल चढ़ाना बंद, सोमवार का व्रत करना बंद। जब बाबा आपकी नहीं सुनता तो आप एक बार अपने फोन लगाया, एक बार अपने मोबाइल करा और किसी ने नहीं उठाया तो आपने ब्लॉक कर दिया, आपने बात करना बंद कर दिया। परशु महापुराण की कथा कहती है, आप मोबाइल जैसा भगवान को ना समझो, आप चिट्ठी जैसा भगवान को समझो कि चिट्ठी का जवाब आएगा जरूर, ये निश्चित। पत्र का जवाब, चिट्ठी का जवाब आता जरूर है, थोड़ा सा समय जरूर लगेगा, थोड़ा सा समय लग सकता है। आपने चिट्ठी लिखी है, जवाब आएगा। आपने कथा सुनी है, रिजल्ट आएगा।
कितने भाग्यशाली हैं दतिया वालों, तुम्हारी किस्मत कितनी प्रबल है। एक तो आज अधिक मास, दूसरा सावन का, बोलते जा जल्दी, महीना, तीसरा कथा का विराम हो रहा है सोमवार का दिन, चौथा आज अधिक मास के महीने की शिवरात्रि। ये कृपा नहीं तो ये करुणा नहीं तो और क्या है। किसी ने हमारा पुराना वीडियो चला दिया कि गुरुजी अधिक मास के महीने की जो शिवरात्रि आएगी तो उसका अभिषेक कराएंगे। ना ना ना, हम सावन की जो शिवरात्रि रहती है एक, उसमें हम लोग अभिषेक ऑनलाइन कराते हैं। बाकी का आज सोमवारी है, अधिक मास है, और सोमवार अधिक मास के चलते हुए शिवरात्रि है। आप भगवान शंकर की खूब भक्ति करो, अपने अपने घर में प्रेम से पार्थिव पूजन भी करो और शिव जी का स्मरण करो, किसी को मना नहीं है। बड़े प्रेम से आप भगवान शंकर की भक्ति करो, पार्थिव पूजन करो, आनंद से भगवान का स्मरण करो। शिव भक्ति, भगवान को मोबाइल जैसा नहीं समझना कि फोन लगाया और भगवान तुरंत हमारा काम। ना 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 ना, थोड़ा इंतजार करिए, पत्र का इंतजार करिए, जवाब आएगा जरूर, आएगा जरूर। मोबाइल में और पत्र में तीसरा अंतर भारी है। मोबाइल का जवाब मोबाइल पर दिया जाता है और पत्र का जवाब पत्र से दिया जाता है। तो पत्र देने के लिए स्वयं डाकघर वाले को आना पड़ता है। उसी तरह तुमने जो पत्र लिखा है, तुमने जो एक लोटा जल चढ़ाया है, तुमने जो शंकर जी की आराधना करी है, तुमने जो शिव महापुराण की कथा सुनी है, उसका फल देने के लिए महादेव को खुद आना पड़ता है। दूसरा नहीं आता है। भगवान नारायण, भगवान शिव, भगवान का कोई भक्त अगर प्राणों को त्यागता है, भगवान का कोई भक्त अगर प्राणों को त्यागता है तो भगवान विष्णु के पार्षद, इनमें आवाज नहीं आ रही है, ऊपर के बिल्कुल भी, भगवान विष्णु के, भगवान नारायण के पार्षद उस जीव को लेने के लिए आते हैं। भगवान विष्णु के पार्षद उस जीव को लेने के लिए आते हैं। पर भगवान शंकर का कोई भक्त, भगवान शिव का कोई उपासक, भगवान शंकर की भक्ति करने वाला जब कोई अपने प्राणों को त्यागता है तो उसको लेने के लिए भगवान शंकर के गण नहीं आते, भगवान शिव के गण उसको लेने के लिए नहीं आते। डीले कम कर दो। भगवान शंकर को लेने के लिए, भगवान शंकर के उस भक्त को लेने के लिए उनके गण नहीं आते। भगवान शिव ओगड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, भगवान देवादिदेव महादेव स्वयं अपने भक्त को लेने के लिए, मेरा देवादिदेव महादेव खुद आता है, स्वयं पहुंचते। और जब मेरा देवादिदेव महादेव स्वयं पहुंचता है तो वो एक जीवन का सुख प्रदान करता है, एक आनंद प्रदान करता है, एक रसतत्व प्रदान करते हैं, एक आनंद की अनुभूति दे देते हैं, एक सुख प्रदान कर देते हैं।
दुनिया की जो रीति है, दुनिया का जो रीत है, दुनिया का जो क्रम है, वो बड़ा विचित्र है। किसी अंधे व्यक्ति की आंख, किसी अंधे व्यक्ति की आंख की रोशनी वापिस आ जाए तो वो सबसे पहले क्या करेगा? बोलो री जी हो दतिया वाली, और जितने मेरे जीजा होन बैठे हैं वो भी बोल दो लल्ला जी। सबसे पहले वो दर्पण में मुख देखेगा। और कोई मान लो किसी अंधे व्यक्ति की आंख की रोशनी आ जाए तो वो सबसे पहले करेगा क्या? क्या करता है वो? अंधे व्यक्ति की आंख की अगर रोशनी आ जाए तो वो सबसे पहले एक काम करेगा, उसके हाथ में जो छड़ी है, डंडा है, उसको फेंक देगा। बोलो सही है कि गलत है? आंख आने के बाद कोई वो छड़ी लेकर, वो कोई डंडा लेकर कोई वो चलता है क्या? आंख आने के बाद में वो छड़ी लेकर, डंडा लेकर चलेगा क्या? नेत्र आने के बाद किसी अंधे व्यक्ति के अगर नेत्र आ गए, आंखें आ गई, तो वो सबसे पहला काम करता है, उसके हाथ की जो छड़ी है, उसके हाथ का जो डंडा है, उसके हाथ में जो छड़ी रखी है, जो लाठी रखी है, उसको वो फेंक देता है, कोने में पटक देता है, कोने में उसको ले जाके डाल देता है। बस यही संसार की रीति है। आपके पास में धन बढ़ा, आपके पास में वैभव बढ़ा, आपके पास में अहंकार बढ़ा, आपके पास में सत्ता बढ़ी, आपके पास में धन वैभव बढ़ा, तो जो छड़ी है, छोटा, बहुत छोटा, जिसने आपका साथ दिया, ये यीशु महापुराण की कथा कहती क्या है? शंकर भगवान की कथा बनना कहती क्या है? भगवान देवत्व की कथा कहती क्या है? भगवान शिव की कथा क्या करेगी? भगवान शंकर की कथा कह क्या रही है? भगवान शिव की कथा भी तो यही कह रही है, जिसको सब नकार देते हैं, जिसको लोग छोड़ देते हैं, जिसको लोग धक्का मारकर छोड़ दिया, जिसको लोगों ने नकार दिया, जिसको लोगों ने कोने में पटक दिया, मेरा महादेव करते क्या है? मेरे देवादिदेव महादेव करते क्या है? मेरे महादेव का काम क्या है? मेरे महादेव का केवल एक काम है, मेरे मेरे देवादिदेव महादेव का केवल एक कार्य, मेरे शंकर भगवान का केवल एक कार्य, वो भी प्रबल ये है कि जिसको दुनिया ने ठुकरा दिया, जिसको दुनिया के लोगों ने धक्का दे दिया, जिसको दुनिया के लोगों ने ठुकरा दिया, मेरे महादेव ने, मेरे शिव जी ने उसको अपने गले से लगा लिया, उसको उठाकर अपने पास लेकर अपने गले से। शंभो 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 शंभो। जिसको दुनिया के लोगों ने ठुकरा दिया, जिसको दुनिया के लोगों ने धक्का मारकर निकाल दिया, मेरे देव अधिदेव महादेव, मेरे बाबा त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी ने अपने गले से लगा दिया, अपने भोला सब दुख हारो, ओ भोला सब दुख तारो, शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख तारो, ओ
शिव का कार्य केवल एक है, जिसको दुनिया धक्के मारकर निकाल देती है, जिसको दुनिया धक्के देकर निकाल देती है, मेरे देवाधिदेव महादेव उसको अपने गले से लगा लेते हैं। मेरे शिव अपने गले से उसको लगा। एक बड़ा सुंदर प्रसंग शिव महापुराण की कथा में आता है महाराज जी। एक बार मां पार्वती कैलाश पर विराजमान थी और माता पार्वती जब कैलाश पर विराजमान थी, देवाधिदेव महादेव ने मां जगतजननी पार्वती जी से पूछा कि पार्वती जी, आज आप मौन होकर बैठी हुई हो, बात क्या है? पार्वती जी, आज आप मौन होकर बैठी हुई हो, एकदम चुप, स्थिर, मौन, बात क्या है? पार्वती जी कुछ नहीं बोली। माता पार्वती जी ने कुछ नहीं बोला। मां पार्वती के मुख से कोई शब्द नहीं निकला, एकदम मौन है, एकदम मौन। अब माता पार्वती जी, मां जगतजननी माता पार्वती जी जब एकदम मौन होकर बैठी हैं, तब देवाधिदेव महादेव ने कई बार माता पार्वती जी से पूछा कि बात क्या है? आप कुछ बोलती नहीं हो पार्वती जी, एकदम मौन होकर बैठी हुई है। पार्वती जी, चालू है? पार्वती जी, तुम मौन होकर बैठी हुई हो, क्यों आखिर, किस लिए? तुम्हारे मौन होने का कारण क्या? पार्वती जी ने कहा, बस मेरे मन में एक संशय है। मेरे मन का जो संशय है वो प्रबल है। क्या संशय है? सफलता और असफलता, ये दो चीजें। आज सोमवारी शिवरात्रि है, बहुत ध्यान देकर, श्रावण अधिक मास की शिवरात्रि और सोमवार है, बहुत ध्यान देकर आज की कथा को सुनना। मेरे बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा आप सब पर बने, यही भाव से उसको श्रवण करिए। सफलता और असफलता, ये दो अलग अलग पहलू। किसी किसी की जिंदगी में, किसी किसी के जीवन में सफलता मिल जाती है और किसी किसी के जीवन में सफलता मिल नहीं पाती और वो असफल हो जाती।
पार्वती जी ने शिव जी से कहा कि मैं इतना सब पूछना चाहती हूँ कि संपूर्ण विश्व में, संपूर्ण जगत में, संपूर्ण जलचर, थलचर में, वायुचर में जितने जीव हैं जो सफलता के लिए प्रयास करते हैं और मालूम पड़े वो असफल हो जाएं, तो क्या उनको प्रयास करना छोड़ देना चाहिए? भगवान देवादिदेव महादेव ने कहा नहीं 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 पार्वती, ऐसा नहीं। पार्वती जी ऐसा श्रेष्ठ नहीं है, ये ठीक नहीं है। बस शिव जी की इस बात को अपनी जिंदगी में उतारना। भोलेनाथ जी ने पार्वती जी से कहा, असफल व्यक्ति जो सफल नहीं हो पाता, असफल व्यक्ति को अपनी असफलता को अपने मन तक लेकर नहीं जाना चाहिए और सफल व्यक्ति को अपनी सफलता को मस्तक तक लेकर नहीं जाना चाहिए। दो चीजें अपनी जिंदगी में उतारिए, दो चीजों का स्मरण करिएगा, दो चीजें अपने जीवन में उतारिएगा। हार गए, असफल हो गए, आपने कोई कंपटीशन एग्जाम दिया, नहीं निकल पाए, नहीं आप उस कंपटीशन एग्जाम में सफल हो पाए, तो इस बात को अपने मन में लेकर मत जाओ। मन में लेकर जाओगे तो जिंदगी में फिर आगे कभी नहीं बढ़ पाओगे। अगर मन में लेकर चले गए तो आप जिंदगी में कभी आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। सफलता मिल गई, आप आगे बढ़ गए, सफल हो गए, बहुत उन्नति की ओर बढ़ गए, तो अपने इस सफलता को अहंकार बनाकर अपनी बुद्धि में लेकर मत जाओ, अपने मस्तक में लेकर मत जाओ, अपने दिमाग में लेकर मत जाओ, अपने चित्त में लेकर मत जाओ। असफलता मिले तो भी ये समझे कि देवादिदेव महादेव ने और आगे काम करने के लिए हमको मौका दिया है, और सफल हो जाए तो ये समझे कि महादेव ने कृपा कर हमको आगे बढ़ा। एक समर्पण का भाव, एक समर्पण का एक भाव जब हमारे भीतर आएगा, जब हम सफलता के लिए आगे बढ़े और हम अपनी जिंदगी में जब अग्रण्यता की ओर आगे बढ़ते चले जाएं, तब हमारे भीतर ये भाव प्रकट ना हो कि मैंने सब कुछ करा। ना ना, अभी माननीय डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी कह रहे थे कि ना हम कुछ करे हैं, ना तुम कुछ करे हो, जो कुछ करा है माँ पीताम्बरा माई ने करा, धूमावती माई ने और भोलेनाथ जी ने। जो कुछ करा मेरे बाबा देवादिदेव महादेव ने, माई ने करा, जो कुछ करा भगवान शिव ने करा। हाँ, हम कुछ करे ही नहीं है, हमने कुछ करा ही नहीं। एक सफलता का अहम की ओर ले जाता है, और वो हमें अहम की ओर जाना नहीं है। पार्वती मैया बाबा देवादिदेव महादेव से बोली, प्रभु आपका एक भक्त है, बाबा आपका एक भक्त है, कुष्मांड ऋषि का पुत्र मंडप, एलईडी चालू करो, एलईडी वालों एलईडियां चालू करी, एलईडियां बंद हो गई। ये अंदर का माइक बड़ा अंदर नहीं आ रही आवाज, एलईडियां चालू कर दीजिए। पार्वती मैया ने कहा आपका एक भक्त है, बाहर की आवाज अंदर आ रही है, अंदर की नहीं आ रही है। आपका एक भक्त है जिसका नाम है कुष्मांड ऋषि का पुत्र मंडप। बाबा का एक पुत्र है और वो पुत्र
गलत मित्रों की सानिध्य में आ गया, गलत मित्रों के संग पड़ गया, गलत मित्रों के कारण, गलत मित्रों के सानिध्य में आने के कारण बस उसने अपने सब कुछ नष्ट कर बैठा। जो पिता की सत्ता थी, जो पिता का वैभव था, जो पिता की प्रतिष्ठा थी, जो एक संत परंपरा का जो सुख था, वो सब उसने नष्ट कर दिया। उसने सब नष्ट कर दिया। देखा, भगवान देवादिदेव महादेव ने पार्वती जी से पूछा, तुम चाहती क्या चाहती? पार्वती जी अगर मन में लेकर चले गए तो आप जिंदगी में कभी आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। सफलता मिल गई, आप आगे बढ़ गए, सफल हो गए, बहुत उन्नति की ओर बढ़ गए, तो अपने इस सफलता को अहंकार बनाकर अपनी बुद्धि में लेकर मत जाओ, अपने मस्तक में लेकर मत जाओ, अपने दिमाग में लेकर मत जाओ, अपने चित्त में लेकर मत जाओ। असफलता मिले तो भी ये समझे कि देवादिदेव महादेव ने और आगे काम करने के लिए हमको मौका दिया है, और सफल हो जाए तो ये समझे कि महादेव ने कृपा कर हमको आगे बढ़ाया। एक समर्पण का भाव, एक समर्पण का एक भाव जब हमारे भीतर आएगा, जब हम सफलता के लिए आगे बढ़े और हम अपनी जिंदगी में जब अग्रण्यता की ओर आगे बढ़ते चले जाएं, तब हमारे भीतर ये भाव प्रकट ना हो कि मैंने सब कुछ करा। ना, अभी माननीय डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी कह रहे थे कि ना हम कुछ करे हैं, ना तुम कुछ करे हो, जो कुछ करा है माँ पीताम्बरा माई ने करा, धूमावती माई ने और भोलेनाथ जी ने करा। जो कुछ करा मेरे बाबा देवादिदेव महादेव ने, माई ने करा है। जो कुछ करा भगवान शिव ने करा है। हाँ, हम कुछ करे ही नहीं है, हमने कुछ करा ही नहीं। एक सफलता का अहम की ओर ले जाता है, और वो हमें अहम की ओर जाना नहीं है। पार्वती मैया बाबा देवादिदेव महादेव से बोली, प्रभु आपका एक भक्त है, बाबा आपका एक भक्त है, कुष्मांड ऋषि का पुत्र मंडप, एलईडी चालू करो, एलईडी वालों एलईडियां चालू करी, एलईडियां बंद हो गई। ये अंदर का माइक बड़ा अंदर नहीं आ रही आवाज, एलईडियां चालू कर दीजिए। पार्वती मैया ने कहा आपका एक भक्त है, बाहर की आवाज अंदर आ रही है, अंदर की नहीं आ रही है। आपका एक भक्त है जिसका नाम है कुष्मांड ऋषि का पुत्र मंडप। बाबा का एक पुत्र है, और वो पुत्र गलत मित्रों की सानिध्य में आ गया, गलत मित्रों के संग पड़ गया, गलत मित्रों के कारण, गलत मित्रों के सानिध्य में आने के कारण बस उसने अपने सब कुछ नष्ट कर बैठा। जो पिता की सत्ता थी, जो पिता का वैभव था, जो पिता की प्रतिष्ठा थी, जो एक संत परंपरा का जो सुख था, वो सब उसने नष्ट कर दिया। उसने सब नष्ट कर दिया। देखा, भगवान देवादिदेव महादेव ने पार्वती जी से पूछा, तुम चाहती क्या चाहती? पार्वती जी ने कहा, बस इतना सा चाहती हूं कि ये
कुष्मांड ऋषि का जो पुत्र है मंडक, ये अपने पिता के बतलाए मार्ग पर ना चलकर गलत मार्ग पर चल रहा है और भटक रहा है, गलत मार्ग की ओर जा रहा है, भटक रहा है। इसको मार्ग क्यों नहीं मिल रहा? भगवान देवादिदेव महादेव ने कहा, सुनो, पार्वती, जिस दिन एक अच्छे गुरु की शरणागति उसके जीवन में अगर आ गई, एक अच्छे गुरु की शरणागति में जिस दिन वो पहुंच गए, उस दिन मंडप मुझे प्राप्त कर लेगा और उसकी जीवन सार्थक होगा। जिस दिन वो अच्छे गुरु की शरणागति में पहुंच गए। अब एक बात दतिया वाले उतार कर रखिएगा अपने अंदर कि असली गुरु की शरणागति कैसे? हम असली गुरु ढूंढने के लिए कहां जाएं? असली गुरु की शरणागति कैसे होती है? असली गुरु को हम ढूंढने के लिए कैसे जाएं? असली गुरु के पास हम पहुंचे तो पहुंचे कैसे? एलईडी चालू करिए, एलईडी वाले जहां कहीं बैठे हो एलईडी चालू करिए, सब दूर की एलईडी बंद पड़ी है। असली गुरु की शरणागति कैसे? भगवान शिव ने कहा, पार्वती, असली गुरु से मतलब यह होता है कि जो आपको सतमार्ग की ओर लेकर जाए। असली गुरु वो नहीं होता कि आपको ये कह दे कि आप धनपति बन जाओ या करोड़पति बन जाओ या सत्तापति बन जाओ या वैभवपति बन जाओ, या आपके पास में बहुत सारा धन आ जाए, वैभव आ जाए, सत्ता आ जाए, दौलत आ जाए, धन आ जाए। असली गुरु जो होगा वो आपको कहेगा कि आप जितना भगवान की भक्ति में रमोगे, आप जितना भगवान के भजन में रमोगे, आप जितना शंकर के मंदिर जाओगे, आप जितना भगवान की स्तुति करोगे, आप भगवान के करीब में भी जाते चले जाओगे और तुम्हारे घर में अपने आप वैभव बढ़ता चले जाएगा। आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। धन ढूंढने के लिए, पैसा ढूंढने के लिए, सत्ता ढूंढने के लिए, संपदा ढूंढने के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस आप भगवान की शरणागति को जितना ग्रहण कर सकते हैं। आज सोमवार के व्रत किस किस के हैं? बहुत सारों के धर लो वापिस धर लो। किस लिए करें? कि भगवान हमारा कोई कार्य सफल कर दे उसके लिए ना। जब भी सोमवार के व्रत करना, जब भी भगवान शिव की आराधना करना, भगवान शंकर की पूजन करना, ये सोचकर मत करना कि भगवान हमको ये वैभव दे देगा या धन दे देगा या दौलत दे देगा या सत्ता दे देगा या धन दे देगा। व्रत करना तो ये सोचकर करना कि बाबा देवादिदेव महादेव अपनी शरणागति देना और एक बार तू मेरा हाथ पकड़ लेना। बस तूने पकड़ लिया तो जिंदगी में कभी डूबने वाली है। बस तू पकड़। वो कहते हैं कबहू चूके ना, कबहू चूके ना, कबहू चूके ना, कबहू चूके ना, कबहू चूके ना कोई तेरा काम रे। भजले गौरापति को चूके ना कोई, भजले गौरापति कबहू चूके ना कोई तेरा काम रे। भजले गौरा नमस्तु भोला सब दुख ओ सब
दुख गावो शिव शंकर जपो तेरी माला भोले बाबा जपो तेरी माला भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो देश मंगलकारी देश मंगलकारी शमशान वासी शमशान वासी ओ भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो। शिव कथा कर रही है। भगवान शंकर से माता पार्वती का संवाद कर रहा है। जिस दिन कुष्मांड ऋषि का पुत्र मंडप एक सच्चे गुरु की शरणागति में पहुंच जाएगा, उस दिन इसको भटकना नहीं पड़ेगा, फिर भटकेगा नहीं। आप आ जाओ यहाँ बैठ के कथा को सुनो थोड़ी देर। कुष्मांड ऋषि का पुत्र मंडप जिस दिन श्रेष्ठ गुरु की शरणागति में पहुंच गया, उस दिन उसे फिर भटकना नहीं पड़ेगा, वो कहीं भटकेगा नहीं। आज मंडप ने अपने मित्रों का साथ पकड़ा, थोड़ा चोरी करने लगा, थोड़ा धन चुराने लगा। आ रही है बात? थोड़ा चोरी करने लगा, थोड़ा धन चुराने लगा। चोरी करते करते, धन चुराते चुराते एक बार बहुत सारा धन उनके पास में एकत्रित हो गया। और जब बहुत सारा धन एकत्रित हुआ तो मित्रों ने मंडप को मार दिया, अधमरा छोड़कर उसको जमीन पर पटक कर चले गए। अब जरा शिव की कृपा देखिएगा, शंकर की करुणा देखिएगा। अधमरा छोड़कर आधा मरा हुआ जानकर उनको लगा कि मर गया, इसकी श्वास रुक गई है, ये प्राण त्याग दिया, प्राण छोड़ दिया और ये चला, ये मर गया। कुछ समय निकला, मंडप को होश उठा, उसको लगा मेरे पिताजी हमेशा कहते थे, मेरे पिताजी बोलते थे कि बेटा इधर मत जाओ, ये गलत मार्ग है, तुम्हारे मित्र ठीक नहीं है, दोस्त ठीक नहीं है, ये मार्ग अच्छा नहीं, मत जाओ। पर वो मानता ही नहीं। आज मंडप के मन में आया कि अगर मैं घर जाता हूं और पिताजी से कहूंगा कि मेरे दोस्तों ने, जिन दोस्तों के लिए मैंने घर त्यागा था, जिन दोस्तों के लिए मैंने घर छोड़ दिया था, जिन दोस्तों के लिए मैं चोरी करता था, जिन दोस्तों के लिए मैंने धन एकत्रित किया, आज उन दोस्तों ने ही मुझे मार डाला, आज हमारा छोड़कर चले गए। अगर मैं घर जाता हूं और घर जाकर ये बात कहता हूं तो ठीक नहीं है। किस मुंह से हम घर जाएं?
हम बेटियों से एक बात कहते आए, आज फिर इस दतिया की पावन धरा से कहना चाहते, मेरा बेटियों से निवेदन है, तुम्हारे घर में कितना भी झगड़ा हो जाए, तुम्हारे घर में कितनी भी लड़ाई हो जाए, आपस में कितना भी सास से, ससुर से, पति से, जेठानी से, देवरानी से कितना भी झगड़ा कर, पर निवेदन केवल इतना सा है कि अपने घर की देहली छोड़कर कभी कहीं मत जाओ, उस देहली के अंदर। हमें अपने घर की देहली छोड़कर, अपना दरवाजा छोड़कर, अपना द्वार छोड़कर हमें नहीं जाना, हमें उसके अंदर रहना। कारण क्या होता है, हम चले तो जाते हैं पर बाद में केवल हमारे जीवन में पछतावा रह जाता, मैं क्यों आ गई, इससे तो वहीं रहती तो ठीक था, वहीं रहकर नहीं पड़ती, मैं वहीं रहकर साथ थी, मैं अपने काम को देखती वहीं रहकर। अब हमारे भीतर ये भाव जागृत हो गए, हमारे भीतर ये क्रम चालू हो गया। मंडप को लगा कि मेरे पिताजी के सामने अगर मैं जाऊंगा और मेरे पिताजी तो मुझे देखकर कहेंगे कि बताओ, मैंने तो अपने बेटे को मना करा था और बेटा तो भी नहीं माना, और आखिर में वही हुआ कि मेरे बेटे के दोस्तों ने बेटे का वध करने का प्रयास करा और अधमरा सब छोड़कर चले गए, उसको कोई हिंसक पशु पक्षी खा जाता, वो मर जाता, पर वो तो बाबा की कृपा थी, कुष्मांड ऋषि का कोई पुण्य प्रबल था, उनका भजन, उनकी कीर्तन, उनका स्मरण कुछ प्रबल होगा जिसके कारण वो बच गए। कोई बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाए, कोई बहुत बड़ा रोग आ जाए, कोई बहुत बड़ी तकलीफ आ जाए, और उसके बाद भी तुम उस रोग से, उस एक्सीडेंट से, उस तकलीफ से अगर बाहर निकल जाओ तो समझ लेना तुम्हारे माता पिता या तुम्हारे घर का कोई व्यक्ति शंकर की आराधना करता होगा तो हम पार उतर गए, हम बच गए, हमारे प्राण बच गए, हम बचे। ये एक पत्र आया है, देखिए पत्र सारे अच्छे हैं पर कुछ पत्र जो आए हैं वो देख लीजिए। भगवान मालिक है साउंड वाले का। डब्बे पर लिखा उन्होंने, ठीक है, मैं आरती चौरसिया, मेरे पति ब्रजेश चौरसिया, कहीं बैठे हैं आरती जी और ब्रजेश जी, आप ही हैं, दोनों हाथ हिला दो एक बार से। मैं आरती चौरसिया, मेरे पति ब्रजेश चौरसिया, मायका छोटा बाजार दतिया का है, ससुराल लक्ष्मी नगर रतलाम का है। मैं व्यासपीठ को नमन करती हूँ, एक बेलपत्री और एक लोटे जल का महत्व बताना चाहती हूँ। मेरी सासू माँ को कैंसर हो गया था, गुरुदेव कैंसर 4th स्टेज का हुआ, बचने के कोई चांस नहीं, डॉक्टर ने भी कह दिया कोई उम्मीद नहीं। गुरुदेव एक बेलपत्री शिव जी को चढ़ाती थी, एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा। मेरे किसी परिचित ने कहा कि आप शंकर जी की आराधना करो, डॉक्टर ने तो जवाब दे दिया अब आप उसके ऊपर छोड़ दो। दवाई चलती रही, बेलपत्री शिव जी को चढ़ाकर मैं अपनी सासू को देती रही और एक लोटा जल चढ़ाकर शंकर भगवान को कुंद कैश्वर का नाम लेकर जल लेकर आती, अपनी सास को देती। गुरुदेव दूसरी बार हमने कैंसर की कीमो की जांच कराने के लिए जब पहुंचे तो डॉक्टर ने जवाब देकर कहा कि इनके शरीर में तो कैंसर ही नहीं है, ये बाबा की कृपा का। अब ठीक है बाबू, हाथ हिला दो एक बार, हर हर महादेव। मैं बाबा को, पुष्टा छोटा है ना तो यहां भी लिखा है होगा, मैं बाबा को वहां से प्रणाम करने के लिए यहां आई हूं गुरुदेव, क्योंकि मेरे बाबा ने मेरी सासू के कैंसर को समाप्त किया है, इसलिए यहां पहुंची हूं। शिव तत्व, बैठिए बहन, हर हर। एक पत्र और बड़ा सुंदर आया,
रुचि गुप्ता झांसी से हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार, वापिस हाथ हिला दो एक बार, हाथ हिला दो। रुचि गुप्ता झांसी से। गुरुजी, आप कहते हो पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है वो बाबा देता जरूर है। आखिरी दिन की कथा का फल क्या होता है मैं कहना चाहूंगी। गुरुदेव, 2022 में अशोकनगर में कथा थी, वहां पर मैंने कथा सुनी और मेरे बाबा से मैंने विनती करी कथा के पंडाल में, जैसे आप कहते हो ना कि बाबा जाते जाते कुछ ना कुछ देकर जाता है। आखिरी दिन जब मैंने विनती करी और बाबा से निवेदन करा कि मेरा बेटा नीट का एग्जाम दे रहा है, कुछ भी हो वो कंपटीशन एग्जाम में, नीट के एग्जाम में उसको पास करा देना बाबा, बस इतनी कृपा करना। मेरे बाबा से मैं प्रार्थना कर कर गई थी और आज मेरा बेटा नीट का एग्जाम पास कर कर डॉक्टरी के लिए बढ़ा है। इसलिए मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए, बधाई आपको। दोनों हाथ हिला दो। हर हर। एक पत्रोल बड़ा सुंदर आया है, देखिए। मेरा नाम अनीता झा है और मैं पंचशील नगर दतिया की निवासी हूं। कहीं बैठी हो? अबिता जी झा, आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार। आप बेटी हैं उनके? बड़ी खुश दिख रही हो, हाथ हिला दो एक बार। हर हर महादेव। मेरा नाम अनीता झा है और मैं पंचशीला नगर दतिया की निवासी हूं। गुरुजी, भोले बाबा का क्या वर्णन करूं, मेरे कुबेर भंडारी का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। हमें तो लगता है कि सीहोर से कुबेरेश्वर बाबा कथा के रूप में आता है और कार्य पूरा कर कर जाता है। गुरुदेव, हम कंकर शंकर को नमन करते हैं। कंकर, कुबेरेश्वर धाम का कंकर वास्तव में शंकर है गुरुजी, और वहां का रुद्राक्ष वास्तव में कुछ ना कुछ ऐसा है जिससे रोग से मुक्ति मिलती है। गुरुदेव, मेरे मोहल्ले में एक 80 साल की माता जी हैं जिनके मुंह में कैंसर हो गया था। जांच के द्वारा पता चला कि कैंसर 4th स्टेज का है। माता जी के नेत्र से दिन भर आंसू बहते हैं। गुरुदेव, चम्मच से पानी उनको मुख में पिलाते हैं क्योंकि गले का कैंसर है। गुरुदेव, बहुत दुख होता है उनको। सभी डॉक्टरों ने अपने हाथ खड़े कर दिए क्योंकि 4th स्टेज का कैंसर, उनके गले में अन्न नहीं जाता, पानी नहीं जाता। गुरुदेव, वो तड़पती हैं, बड़ा कष्ट होता है देखकर। मुझे उनकी पीड़ा नहीं देखी गई। मैं आपकी कथा सुनकर उन माता जी के लिए शिव जी के मंदिर जाना चालू कर दी गुरुदेव, और बाबा को 1 लोटा जल चढ़ाती, प्रार्थना करती। रुद्राक्ष था सीहोर का, पानी में गलाकर शिव जी को चढ़ाकर उनको देती, और बाबा की कृपा से उन माता को जो आधी चम्मच पानी पीती थी वो आधी चम्मच पानी में महादेव का पिलाना चालू कर दी। गुरुदेव, बाबा की कृपा से उन्होंने धीरे धीरे आधा गिलास पानी पीना चालू करा, भोजन करना चालू करा। हमने डॉक्टर को वापस दिखाया तो डॉक्टर भी आश्चर्य में पड़ गया कि 4th स्टेज का कैंसर कैसे समाप्त हो गया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए, मैं दतिया की निवासी हूँ, माँ पीताम्बरा के चरणों को नमन करती हूँ। ये शिव तत्व। ओ घड़ी बैठिए, एक बार हाथ हिला दो। हर हर। शिव तत्व इसी को कहते हैं। शंकर की उदारता, शंकर की भक्ति, शंकर की करुणा, इसी को कहते हैं। आप आए हो, बैठे हो शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए भगवान शंकर के दरवाजे पर। आपको लग रहा होगा कि आप शिव महापुराण की कथा में पहुंचे हो, और अपने दिमाग से निकाल देना, आप कथा में नहीं पहुंचे। शादी में मोहल्ले के अंदर शादी हो रही है, कॉलोनी में शादी हो रही है, जिस घर में शादी हो रही है वो बुलाता उसी को है जिससे उसकी पहचान होती है, पूरे मोहल्ले वालों को नहीं बुलाता।
शादी करने वाला व्यक्ति अपने मोहल्ले में, अपनी कॉलोनी में उसी को निमंत्रण देता है जिससे उसकी पहचान होती है, और शिव महापुराण की कथा में वही पहुंचता है जिसका मेरे भोलेनाथ कल्याण है। बोल बम का नारा है, ये बुलाता, खींचता, पकड़ता उसी को है जिसके ऊपर करुणा करने वाले। ये कथा तो दतिया में आज विराम हो जाएगी। 19 तारीख से 23 तारीख तक राजगढ़ ब्यावरा में प्रारंभ हो जाएगी। राजगढ़ के अंदर 1 बजे से 4 बजे तक। हम तो उस क्षेत्रवासियों को भी कहेंगे, मौका मिले छोड़ना नहीं। सावन के महीने में अगर सुनने को मिल रही है, बिल्कुल मत छोड़ो। आज 14 तारीख को यहां कथा विराम हो जाएगी। कल 15 तारीख बीच में पड़ेगी। 16 तारीख को सीहोर का मेरे कुबेर भंडारी की कावड़ भराती है। जिसने पिछले वर्ष कावड़ भरी हो उसके घर जाकर पूछना कि 1 साल में तूने बाबा की कावड़ भरी थी, बाबा ने तेरा भंडार भरा कि नहीं भरा, ये अंदाजा। 16 को बाबा की कावड़ भराएगी। हमने पहले भी कहा, भाव से जिनके संतान नहीं, औलाद नहीं, 15 साल, 20 साल, 25 साल भी हो गए हों, 4 चावल के दाने अपने पल्लू में डालकर 16 तारीख की कावड़ अवश्य भरना। जो बेटा बेटी हैं, जो लगे हैं कंपटीशन एग्जाम की तैयारी में, खूब मेहनत करो और बाबा की एक बार कनेर का फूल साथ में लेकर कुबेर भंडारी की 16 तारीख की कावड़ जरूर भरो। फिर बाबा क्या भर देगा ये उसके हाथ में। शिव तत्व को प्राप्त करना, शिव की भक्ति को हमें प्राप्त करना। जिस दिन वो कृपा करता है, साधारण कृपा वो करता ही नहीं है। जो भी है मेरे शिव जी के पास में, जिसको लोगों ने नकार दिया, ठुकरा दिया, मेरे शंकर ने अपना लिया। आप में से कितने लोग हैं जो जहर पीना पसंद करते हैं? कोई नहीं, पर मेरे महादेव ने जहर को भी अपना बना लिया। सांप को कोई अपना आभूषण नहीं बनाता। सांप को कौन आभूषण बनाएगा? मेरे महादेव ने सांप को, काल को भी अपना आभूषण बना लिया। डमरू कौन बजाएगा? आपने इतने सारे, आपके यहाँ आर्केस्ट्रा होती हैं, आपके यहाँ पर देवी जागरण होते हैं, भजन संध्या होती है। किसी भजन संध्या में मंच पर कभी किसी को डमरू बजाते देखा है? किसी आर्केस्ट्रा में किसी को डमरू बजाते देखा है? नहीं। लोगों को लगता है ये बजेगा तो स्वर भी, ना ना ना, ये जिसको दुनिया ठुकरा देती है उसको मेरा बाबा अपना लेता है। तो बाबा ने चंद्रमा जो शिव जी के मस्तक पर है, द्विज का चंद्रमा, द्विज का, कमजोर हो गया, एकदम कमजोर, और इतना ज्यादा कमजोर हो गया कि उसको कोई अपनाने को तैयार नहीं हुआ। तब मेरे देवाधिदेव महादेव ने उसको अपनाया। ड्राइवर बूढ़ा हो जाता है तो मालिक उसको निकाल देता है। ड्राइवर अगर बूढ़ा हो गया तो मालिक उसे निकाल देता है, पर मेरे देवाधिदेव महादेव ने अपने बूढ़े नंदी को आज तक नहीं निकाला, उसको अपने सामने रखा है, अपने सामने। उसको अपने करीब दूर नहीं भगाया। मेरी जीजियों और मेरे भाई जितने यहां बैठे हैं, एक अंदाजा लगाना अपनी जिंदगी में। हम तो कथा कर कर चले जाएंगे आज यहां से, पर आप जो आपने 10 तारीख से 14 तारीख तक 5 दिन की शिव महापुराण की कथा सुनी है, उसको
डायरी में लिख के रख लेना कि मैंने इतनी तारीख को कथा सुनी थी और पंडाल में बैठकर सुनी थी, टीवी के सामने सुनी थी या मोबाइल पर सुनी थी। अगला वर्ष तो जान लो, ये 10 से 14 3 महीने बाद की भी मिलाकर देखना कि तुम पर मेरे बाबा ने कृपा करी कि नहीं। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूँ पाँव पसारे, अपने हृदय लगा गिरी जा रही हूँ, उठा भोले अपने दर से अब तो नाटा गिरा जा रहा, उठा। वो कृपा जब करता है, वो करुणा जब करता है, वो दया जब करता है, खाली नहीं छोड़ता। कुष्मांड का ऋषि के पुत्र मंडप जिस दिन किसी सही गुरु के पास पहुंच गए, फिर वो भटकना छोड़ गया। फिर वो भटकना छोड़ गया। मंडप अपने घर नहीं गए, घर गए, पिता को क्या मुख दिखाऊंगा, पिता को क्या कहूंगा कि मेरे दोस्तों ने मुझे मारने का प्रयास किया, पिता को क्या मुख दिखाऊंगा, मंडप नहीं गए। सामने शिव जी का मंदिर था, बस उस मंदिर की चौखट पर बैठ गए। कोई आया मंदिर का दर्शन करने के लिए, जंगल में मंदिर था जहां मारा था, वहां पर मंदिर तो मंदिर, शिवालय तो शिवालय। मंदिर और शिवालय में अंतर होता है। मंदिर में भगवान स्थिर होते हैं, मंदिर में भगवान बैठा मिलता है। शिवालय जहां शंकर भगवान का शिवलिंग है और बाहर नंदी है, उसको शिवालय कहा गया। शिवालय में भगवान बैठा हुआ नहीं मिलता। भगवान का नियम है, तुम्हारे मोहल्ले में, तुम्हारी गली में, तुम्हारी कॉलोनी में, तुम्हारे क्षेत्र में, तुम्हारी सोसाइटी में, तुम्हारे क्षेत्र के अंदर कहीं शंकर भगवान का ओटला है, कोई शिव जी का शिवालय है जहां नंदी है और शंकर का शिवलिंग है, समझ लेना वो मंदिर नहीं, वो शिवालय है। और शिवालय का मतलब ये होता है कि भगवान प्रतिदिन प्रदोष काल में शाम के समय नंदी को लेकर मंदिर से बाहर निकल जाते हैं और भ्रमण को जाते हैं। मंदिर में भगवान स्थिर होता है, शिवालय में भगवान स्थिर नहीं है। शिवालय में तो भगवान जाता रहता है, चलता रहता है। शिवालय में भगवान चल रहा है। गाय के पीछे बछड़ा चलता है, गाय के पीछे बछड़ा चलता है, पति के पीछे पत्नी चलती है, भाई के पीछे बहन चलती है, और शिव जी को जल चढ़ाने वाले के पीछे मेरा महादेव चलता है। आप तो जल चढ़ा के फ्री हो गए, पर मेरा महादेव तुम्हारे पीछे पीछे चल रहा है, पीछे।
कितनी भी विषम परिस्थितियां आए, कितनी भी तकलीफ आए, कितनी भी विषम परिस्थितियां हो, कितना भी दुख हो, वो पीछे से सपोर्ट करता है, पीछे से संभालता है। इसीलिए हम शिव महापुराण की कथा में कहते हैं कि जो समय आज तुम्हारा चल रहा है, जैसा समय तुम्हारा अभी चल रहा है, इस समय को खुश होकर जियो। मधुमक्खी जैसे मत बनो। मधुमक्खी का काम क्या होता है कि मधुमक्खी फूलों पर बैठती है, रस लेकर आती है, शहद बनाती है, और मधुमक्खी ये विचार करती है कि मैंने जो शहद इकट्ठा करा है इसको मैं बाद में खाऊंगी, बाद में खाऊंगी, बाद में खाऊंगी। पूरी जिंदगी मधुमक्खी शहद बनाने में लगी रहती है, शहद बनकर तैयार हो जाता है, वो सोचती रहती है खाऊंगी, बस बाद में खाऊंगी, बस बाद में खाऊंगी, और मालूम पड़े कोई आया, मधुमक्खी को भगाया, शहद निकाल कर ले गया और शहद उसका हो गया। मधुमक्खी को फिर वो शहद नहीं मिला, मधुमक्खी को फिर वो शहद प्राप्त नहीं हुआ। हम भी मधुमक्खी की तरह हो गए। बस तो अभी मेरा अच्छा समय आने वाला है, तब मैं देखूंगी। अभी बस मेरी जॉब लगने वाली है, उसके बाद देखूंगा। अभी मेरे दुकान खोलूं, बस उसके बाद देखूंगा। अभी मेरे यहाँ गाड़ी आने वाली है, बस थोड़ा सा और इंतजार करो, बस अच्छा होने वाला है, अच्छा होने वाला है, अच्छा होने वाला है, अच्छा होने वाला है। एक पति ने अपनी पत्नी से कहा, मैंने तुझे हार दिलाया था सोने का, तू वो पहनती क्यों नहीं है? बस देवर के लड़के की शादी होगी ना, जब पहनूंगी। और मालूम पड़े वो पत्नी को अटैक आ गया, मर गई। कोई जरूरी है कि तुम देवर के लड़के की शादी देखोगे? अरे बोलो तो जम के, कोई जरूरी है कि किसी ने कल देखा? मधुमक्खी ने इकट्ठा करा, कल मैं रस पीऊंगी, मैं शहद को पीऊंगी, मैं शहद धारण करूंगी, अपने लिए बनाया था, और मालूम पड़े वो शहद कोई दूसरा लेकर चले गया। मधुमक्खी वैसी की वैसी बैठी रह गई, वैसी की वैसी पड़ी रह गई। उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर का चरित्र कहता है, जो आज हम जिंदगी जी रहे हैं, इससे गोल्डन जिंदगी कभी नहीं हो सकती। इसको खुश होकर जियो। जो हम आज जिंदगी जी रहे हैं, इसके बराबर कोई गोल्डन जिंदगी नहीं हो। जाई विधि राखे राम, कहीं विधि रही है, सीताराम सीताराम सीताराम। ये अपनी जिंदगी का एक सुख। जो दिन आपका आज निकल रहा है वो दिन श्रेष्ठ है। मंडप शिव जी के मंदिर के बाहर बैठ गया, कोई आया शंकर भगवान की पूजन करने के लिए, आराधना करने के लिए, और जल चढ़ाकर निकल कर जा रहा था। भूलवश वो जल का जो पात्र था, जो लेकर जा रहा था जल चढ़ाने वाला, वो जल का पात्र लुढ़क गया। विरोध करने वाले बहुत होते हैं, जो कथा सुन सुनकर भी कई लोग विरोध करते हैं कि मिश्रा जी ने कह दिया कि शिव जी पे चढ़ा हुआ जल पीना चाहिए, शिव जी पे चढ़ा हुआ जल लाकर अपने घर के दरवाजे पर छींटना चाहिए। बोला था कि नहीं बोला था? अरे बोलो तो जम के। थोड़ा सा जल जो शंकर भगवान को चढ़ा है वो लेकर आओ अपने घर में, आचमन के रूप में सबको दो, थोड़ा सा अपने घर में छींट दो। दुनिया के लोग कहते हैं इससे होता क्या है? उनसे निवेदन करूंगा, कुष्मांड ऋषि के पुत्र मंडप की कथा अपनी जिंदगी में उतारना। एक शंकर भगवान की आराधना कर कर जल चढ़ाकर आ रहा था, हाथ का खाली लोटा जिसमें वो शिव जी के चढ़े हुए चरणामृत को, शंकर भगवान के जल को लेकर आ रहा था, गंगा के जल को लेकर आ रहा था, और हाथ से वो लोटा खसक गया, हाथ से वो जल का पात्र नीचे गिर गया। जैसे गिरा, सीढ़ी पे से लुढ़कता हुआ वो पात्र नीचे आ रहा था, और उस पात्र
जल कुष्मांड ऋषि के पुत्र मंडप पर थोड़ा सा छींटा लग गया, मात्र 1 अंश के बराबर छींटा, 1 अंश। केवल 1 अंश के बराबर छींटा लग गया। मंडप के शरीर पर जो महादेव के गंगा जल का जो छींटा पड़ा, बस मंडप की जिंदगी बदल गई। अब मंडप ने विचार करा कि अब मुझे यहां गांव में नहीं रहना, मेरे दोस्त मुझे देखेंगे तो मुझे फिर मारने का प्रयास करेंगे। अगर मेरे दोस्त मुझे देखेंगे तो फिर मारने का प्रयास करेंगे, मुझे गांव में नहीं रहना। अपना गांव छोड़ दिया मंडप ने, शिवालय छोड़ा मंडप ने। जैसे ही शंकर भगवान के शिवालय से बाहर निकला, थोड़ी दूर गया, वहां पर कुछ संतों की टोली जा रही थी। उन संतों की टोली में वो भी संत का भाव रखकर भजता भजता काशी पहुंच गया। और काशी में जब पहुंचा तो मां गंगा का स्नान जब संतों ने करा, इसने भी स्नान कर लिया। संतों ने पूछा, भाई बहुत दिन हो गए चलते चलते, आज 22 दिन हो गए अपने को चलते चलते, तुमने अपना नाम नहीं बताया। मंडप ने कहा, मेरा नाम मंडप है। पिता का नाम, इसको लगा अगर मैं अपने पिता का नाम बताऊंगा, इनको मालूम पड़ेगा तो ये लोग मुझे आदर देंगे, सम्मान देंगे कि कुष्मांड ऋषि का पुत्र मंडप, एक ऋषि का पुत्र मंडप, ये सब मेरा सम्मान करना प्रारंभ करेंगे। शिव महापुराण की कथा कहती, अपनी पहचान खुद बनाओ। पिता का नाम दुनिया में चल रहा है, दादाजी का नाम दुनिया में चल रहा है, अपने घर के बुजुर्ग का नाम दुनिया में चल रहा है, पर बेटों को ऐसा होना चाहिए, संतान को ऐसा होना चाहिए कि वो अपनी सत्ता, अपनी धार और अपना वैभव स्वयं बनाए और दुनिया के आगे प्रेषित करें।